वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस टॉरस। कैसे हैं आप सब टॉरस? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और ये आपकी दिसंबर की रीडिंग है और इस रीडिंग में हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। आपके प्रेडिक्शन देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे। वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन क्योंकि हम यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं और हम बहुत ही डीप में आपकी लाइफ में जाने वाले हैं। और ये सिर्फ दिसंबर के बारे में नहीं है, ये आपकी लाइफ के बारे में भी है। आप इस तरीके से देखिएगा इस रीडिंग को कि अभी क्या जानना ज़रूरी है, क्या हो सकता है और क्या गाइडेंस है। ओके और हम यूनिवर्स से 100% कनेक्टेड हैं। मेरा इंटेंशन ये है कि आप सभी को कुछ ना कुछ वैल्यू मिल सके इस रीडिंग से। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। बट बहुत दिनों बाद हम मंथली रीडिंग कर रहे हैं, आई थिंक 2 महीने बाद, और मुझे लग रहा है कि ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो सबसे पहले प्रेडिक्शन से शुरू करते हैं। टॉरस, क्या दिख रहा है यहाँ पे? 2 ऑफ सॉर्ड्स है, 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ में जजमेंट है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है बट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग न्यूज़ है। सो प्रेडिक्शन क्या दिख रहा है? 2 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है और जजमेंट दिख रहा है। आप देख नहीं पा रहे हैं कि लाइफ आपको एक बहुत ही बड़ी सेकंड अपॉर्चुनिटी दे रही है लाइफ के किसी एस्पेक्ट में, बट फॉर सम रीज़न आप देख नहीं पा रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि हमारे सामने अपॉर्चुनिटी खड़ी है, हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और ये अपॉर्चुनिटी है जजमेंट की। जजमेंट हमें बताता है लाइफ के उस एस्पेक्ट में ग्रो करना जो एस्पेक्ट में हमने पहले फेलियर देखा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या फिर करियर हो। तो अब थोड़ा सा ये आंखों पे से पट्टी हटा के देखिएगा दिसंबर में या जनवरी फर्स्ट वीक में कि आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई है। इवन दो इवेंचुअली आप इस अपॉर्चुनिटी को समझ जाएंगे, बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है बिकॉज आपका फोकस, यू आर टू मच इन योर हेड, यू नो। आप दिमाग में इतना कुछ सोच रहे हो, आपका दिमाग में फोकस इतना ज़्यादा कहीं और है कि आप किसी अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पा रहे हो। तो गुड न्यूज़ इज़ कि लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड बैड न्यूज़ इज़ कि उस अपॉर्चुनिटी को रिकग्नाइज करने में आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है और ये आपका प्रेडिक्शन है। उसके बाद हमारे पास है 3 ऑफ वांड्स और है पेज ऑफ कप्स। आप क्या कर रहे हो? आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी ये बताती है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी शिप्स कब अराइव होगी। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो चीज़ आपको कब मिलेगी। आई डोंट नो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, बट यहाँ पे जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो वो चीज़ आपके सामने खड़ी है पेज ऑफ कप्स से। पेज ऑफ कप्स बहुत ही फ्रेश एनर्जी होती है, नई एनर्जी होती है। पहले तो जितने भी लोग चाह रहे हैं कि लाइफ में कोई नई फ्रेंडशिप्स हो, कोई रोमांटिक पार्टनर मिले, आप किसी को डेट करने जाएं, यू नो, या फिर कोई आपको जॉब में अपॉर्चुनिटी मिले, यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है और ये कोई नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। मे बी आप इसे पहले से जानते हो, मे बी आप नहीं जानते हो, बट एक नए डायनामिक्स आपके इस पर्सन के साथ में क्रिएट हो रहे हैं। ये नए डायनामिक्स समहाउ या तो आपकी पर्सनल लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं या प्रोफेशनल लाइफ में। लाइक अगर ये करियर भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है, तो कोई पर्सन आ रहा है और आपको मदद कर रहा है आपके करियर में या फिर आपके प्रोफेशन में। मतलब ऐसे ही रैंडमली किसी ने आपको किसी जॉब के बारे में बता दिया, रैंडमली किसी ने आपको कुछ अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दिया, या फिर आपकी हेल्प की करियर में, या फिर ये लिटरली कोई नया रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है या फिर फ्रेंडशिप हो सकती है। बट इस इंसान को, इस अपॉर्चुनिटी को अगेन आपने मैनिफेस्ट किया है या फिर आप इस चीज़ का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पे कोई इंसान आपकी लाइफ में दिख रहा है। अब ये इंसान आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है या फिर इस पर्सन के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, चाहे फ्रेंडशिप की हो, जॉब की हो या फिर रोमांटिक कनेक्शन की हो। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन के साथ में आपकी डायनेमिक्स कुछ ऐसे चेंज हो रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहोगे इस पर्सन को लेके, आप एक्साइटेड रहोगे इस पर्सन को लेके, नो मैटर ये पर्सन किस लिए लाइफ के आपके किस एस्पेक्ट में आ रहा है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी दिख रही है। आप क्यूरियस हो के ओके ये पर्सन, मैंने तो इस पर्सन का कभी ऐसा साइड नहीं देखा था। यू नो, ये कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जिसको आप पहले से जानते हो, बट इस पर्सन का जो साइड आप अभी देखोगे वो आपने पहले कभी नहीं देखा था और ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है।
ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है और आई थिंक आप दिसंबर में बहुत ज़्यादा बातें करोगे इस पर्सन से, इस पर्सन की एनर्जीज़ को एक्सप्लोर करोगे। तो यहाँ पे किसी नई एनर्जी के साथ में आपके जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, या फिर कोई नया पर्सन आ रहा है या डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। 3 ऑफ वांस की एनर्जी, आप वेट कर रहे थे, आपने मैनिफेस्ट किया है ये, और ये कुछ बहुत ही अच्छा है टॉरस। उसके बाद में एक और पेज की एनर्जी है और 9 ऑफ वांस की एनर्जी है। सी, मेरी बात आप समझिए कि इवन दो जनवरी में टाइम है, बट आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग्स दिसंबर से ही शुरू हो रही हैं, बिकॉज यहाँ पे एक और पेज आया है और इस पेज के साथ में 9 ऑफ वांस है। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, आप इस नई एनर्जी को, ओ माय गॉड, पहले तो पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कई बार एक स्टूडेंट की एनर्जी भी होती है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, आप नए कोर्सेस ले रहे हो, नए सेमिनार्स ले रहे हो, कुछ नई स्टडीज़ में जा रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, क्योंकि पेजेस बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट की एनर्जी, कुछ नया होने की एनर्जी होती है। बट एट द सेम टाइम ये सेम पर्सन भी हो सकता है या सेम अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो दिख रही है। बट अगेन आप इतने ज़्यादा गार्डेड फील कर रहे हो। 9 ऑफ वांस, ये मेरी लाइफ है, ये मेरा घर है, ये मेरी बाउंड्रीज़ है, मैं किसी को आने नहीं दूंगी या मैं किसी को आने नहीं दूंगा, मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। बट देन ये पर्सन आना चाहता है आपकी लाइफ में, या अपॉर्चुनिटी आना चाहती है आपकी लाइफ में। तो ऐसा ना हो कि पास्ट एक्सपीरियंसेस आई एम सॉरी, आई एम फम्बलिंग, ऐसा ना हो कि पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से जो नई अपॉर्चुनिटी लाइफ में आ रही है उसे आप देख ना पाएँ, बिकॉज आप बीइंग अ टॉरस आप बहुत ही ज़्यादा गार्डेड हो, मैं किसी को आने नहीं दूंगी। बट देन दिस पर्सन इज़ लाइक ओके, पर मैं आ रहा हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी के साथ आ रहा हूँ या आ रही हूँ अपॉर्चुनिटी के साथ, ये अच्छा होगा आपके लिए अगर आप मुझे आने दोगे अंदर तो। एंड टॉरस इज़ लाइक कि नो, नॉट अलाउड, मैं नहीं आने दूंगी, आई डोंट ट्रस्ट यू। तो ये एक एनर्जी है जो चल रही है आपके साथ में। तो अगेन मैं बोलूँगी कि कुछ नया अगर लाइफ में हो रहा है तो गिव इट अ चांस, इवन दो मैं आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकती हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि गिव इट अ चांस। अगर कुछ नया हो रहा है, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट पे हो या फिर पर्सनल फ्रंट पे हो, उसे एक्सप्लोर करिए, उसे चांस दीजिए। ऑल्सो अगर कुछ नया सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ नए कोर्सेज लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसको भी लीजिए, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे दिसंबर में, बहुत ही एक ब्यूटीफुल सी चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे टॉरस, वो है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी और 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। 3 ऑफ कप्स बताता है कि आप कुछ लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, मिल रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, अपने कजिन्स के साथ हो। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप अपने टाइम को बहुत ज़्यादा चेरिश करने वाले हो, इन्जॉय करने वाले हो। इवन तो ये कोई एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है जिससे आप मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, मज़े कर रहे हो, बट ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं जिनके साथ आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, लाइक इक्वल एनर्जी, ये सेलिब्रेशन की तरह इसीलिए भी लग रहा है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इक्वल है। लाइक आई लाइक यू टू, मुझे आपके साथ में टाइम स्पेंड करना पसंद है, मुझे भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, आप मैसेज कर रहे हो, उधर से रिप्लाई आ रहा है, तो बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी चल रहा है आपका कुछ लोगों के साथ में या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ में। और ये टाइम आप इस पर्सन के साथ में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, चेरिश करने वाले हो, और बहुत ही अच्छी एनर्जी दिख रही है। उसके बाद में एम्प्रेस है और व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपको पता नहीं है बट आपकी जो डेस्टिनी है, आपकी किस्मत किसी नई चीज़ को जन्म दे रही है, बर्थ दे रही है। तो डेस्टिनी में कुछ न्यू बिगनिंग्स लिखी है। एम्प्रेस यहाँ पे प्रेग्नेंट है, विच मीन्स कि आपकी डेस्टिनी ऑलरेडी बदलना शुरू हो चुकी है। आपकी डेस्टिनी ऑलरेडी कुछ आपकी लाइफ में लेके आ रही है, बट वो अभी इतने सटल फॉर्म में है कि शायद आपको दिख नहीं रहा है। इट्स लाइक कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो आपकी ज़िंदगी बदल रही है, कुछ बहुत ही अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है, बट अभी वो एनर्जीज में है, वो शायद आपको इतना दिख नहीं रहा है। बट अगेन ये दोनों कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैं। यहाँ पे कुछ बड़ा होगा आपकी लाइफ में, बट अभी वो एनर्जेटिक लेवल पे चल रहा है, बट आपको ग्लिम्सेस मिल जाएंगे, आपको ग्लिम्सेस मिल जाएंगे दिसंबर में कि मेरे साथ कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है।
और यू आर गिविंग बर्थ टू समथिंग। आप में से कुछ लोग लिटरली प्रेग्नेंट भी हो सकते हो। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है और यहाँ पे द सन की एनर्जी है। द सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक। और सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बताता है। सन बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस, अबंडेंस, सन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सन एक बहुत ही बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में हो सकता है। सन किसी बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप के फॉर्म में हो सकता है। सन एक लविंग पार्टनर के फॉर्म में हो सकता है। सन बहुत ही पॉजिटिव फील करना, हैप्पी फील करना लाइफ को लेके, उसके फॉर्म में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं से सन की एनर्जी आपकी लाइफ में दिसंबर में दिख रही है टॉरस। और सन के साथ में स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ ये बताते कि बहुत ही ज़्यादा स्टॉर्म्स के बाद में आंधी तूफान, मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत रखी जो भी हुआ अभी तक। मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई हैं, ये हुआ है, डार्कनेस आई है, बट मैंने उन सारी चीज़ों से नेविगेट कर लिया है और अब मैं सन की एनर्जी में स्टैंड कर रही हूँ। मतलब कि जो रात का अंधेरा था उससे मैंने नेविगेट कर लिया है और अब सुबह हो चुकी है। तो ऐसी कुछ एनर्जी में आप स्टैंड कर रहे हो। टू बी ऑनेस्ट टॉरस, मुझे आपका दिसंबर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल है और 6 ऑफ कप्स है। यहाँ पे अगेन आप बहुत ही ज़्यादा लविंग कनेक्शंस में स्टैंड कर रहे हो। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, साथ में किंग ऑफ पेंटिकल है। आप कितने खुश दिख रहे हो। मुझे मतलब हाईलाइट ऑफ योर एनर्जी और रीडिंग इज़ कि आप बहुत सारे कार्ड्स में बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपको रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हो। हैप्पी क्यों दिख रहे हो? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हो अपने कुछ रिलेशंस में। आपके रिलेशंस आपकी फैमिली के साथ में, आपके फ्रेंड्स के साथ में, या फिर किसी रोमांटिक पार्टनर के साथ में। उसके बाद यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। एस ऑफ कप्स इमोशनली फुलफिल्ड फील करना, बट यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट इमोशनल फुलफिलमेंट। यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है और यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स आया है। आप ना एक बहुत ही नए रास्ते पे जाने वाले हो। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जो आपको अपनी साइड अट्रैक्ट कर रही है। कोई चीज़ है जिसमें आप बहुत ही आप अट्रैक्टेड फील, मतलब दिल, आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो। आप किसी चीज़ की तरफ जा रहे हो। आप किसी रास्ते की तरफ जा रहे हो और ये रास्ते ने लिटरली आपको अट्रैक्ट किया है। एस ऑफ कप्स, बहुत ही इमोशनली ड्रॉन फील कर रहे हो आप। तो यहाँ पे कुछ किसी चीज़ के पीछे भागोगे, एक इपिफनी होगी, एक रियलाइजेशन होगा कि यार मुझे ये करना है, या फिर ये क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, बट एकदम ही नए रास्ते पे आप जा रहे हो और एकदम रियलाइजेशन। ये बहुत ही ज़्यादा उस टाइप का लग रहा है। इवन तो मैं इसको लव लाइफ से कनेक्ट नहीं करना चाहती हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, बट ऐसे वो जो मूवीज़ में होता है ना, अक्सर आपने देखा है कि एकदम से जो हीरो होता है उसको रियलाइज़ हो जाता है कि आई एम इन लव विद दिस पर्सन, और उसका पर्सन कहीं और फ्लाइट से जा रहा होता है और वो इंसान किस तरीके से एयरपोर्ट पे भागता है कि कहीं वो पर्सन मेरा चला ना जाए। तो इस तरीके से आप भाग रहे हो। तो यहाँ पे फॉर श्योर आपको कुछ इपिफनी हो रही है, कुछ रियलाइजेशन हो रहा है जो आपकी इमोशन से रिलेटेड है कि ओ माय गॉड मुझे ये करना है, या फिर मुझे ये चाहिए, या फिर मुझे इस रास्ते पे जाना है। तो यू आर लिटरली रनिंग टूवर्ड्स इट कि ओ मुझे चाहिए ये, मैंने मिस तो नहीं कर दिया कहीं ये अपॉर्चुनिटी। तो ये कुछ बहुत ही अमेजिंग सा हो रहा है आपकी लाइफ में। कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हैं अब। आपकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मुझे लगा भी था, जिस तरीके से मैं पॉजिटिव फील कर रही थी रीडिंग के पहले, मुझे पता था कुछ स्पेशल होने वाला है। आप बहुत ही ज़्यादा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो। आपका आर्क टाइप बहुत ही ज़्यादा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वो एक पर्सन है जो कि बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि लाइफ ने इसे प्रैक्टिकल बना दिया है। हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा लाइफ को रोमांटिसाइज नहीं करते हो। अब हो सकता है अगर आप कोई बहुत ही अच्छी रीडिंग देखते हो तो उस पर भी आप डाउट करने लगते हो सकता है कि आप थोड़े से प्रैक्टिकल लाइफ में रहना पसंद करते हो। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही कि अब यू हैव बिन थ्रू अ लॉट टॉरस। आपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स झेले हैं, और उस अप्स एंड डाउन्स देखने के कारण आप थोड़े ज़्यादा लाइफ को लेके प्रैक्टिकल हो गए हो कि आप हर चीज़ में प्रैक्टिकलिटी सोचते हो। बिकॉज जिस टाइप की ये एनर्जी है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। यू आर फॉलोइंग योर हार्ट, यू आर फॉलोइंग योर इमोशंस, विच इज़ अ नाइस थिंग। तो अगर आप बहुत ही टाइम से बहुत ही टफ एनर्जीज़ में थे कि
सब कुछ प्रैक्टिकल है लाइफ में, आई डोंट थिंक सो कि इतना अच्छा हो सकता है, ऐसा कुछ अगर सोच रहे थे तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये जो प्रैक्टिकल इंसान है, ये जो जिसको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं लोगों पे, जिसको अपनी किस्मत पे ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, आप अपना एक बहुत ही अलग साइड एक्सपीरियंस करोगे कमिंग डेज में, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड को अपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, आप इमोशनली ज़्यादा इंक्लाइन रहोगे, आप लाइफ के इमोशंस को फील कर पाओगे। एंड इतना कुछ डिस्कस करने के बाद मुझे लिटरली लग रहा है कि इट इज़ अबाउट पीपल अराउंड यू, कि आप इतना इमोशनल फील कर रहे हो, आप इतना लव्ड फील कर रहे हो, नो मैटर फिर ये लोग जो आपकी लाइफ में हैं वो आपका फ्रेंड्स ग्रुप है, या फिर आपके पेरेंट्स हैं, या फिर आपके सिबलिंग्स हैं, आपके कलीग्स हैं, यूनिवर्स हैं, आपके गार्जियन एंजल्स हैं। तो एक बहुत ही सॉफ्ट साइड में आप लाइफ के हो, बहुत ही सॉफ्ट आप फील कर रहे हो, विच इज़ अमेजिंग। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, कुछ टफ डिसीजन आप लाइफ में ले रहे हो टॉरस, एंड आई थिंक आप लाइफ की, ये साइड नोट है, ये सबके लिए नहीं है, बट हियर मी आउट, आपने लाइफ में या तो कुछ टफ डिसीजन लिए हैं, या तो आप कुछ टफ डिसीजन ले रहे हो, एकदम दिल पे पत्थर रख के आप कहीं से निकल रहे हो, ओके बट आपको एकदम दिल पे पत्थर रख के आप कहीं से निकल रहे हो, शायद किसी फ्रेंडशिप से, किसी रिलेशनशिप से, किसी शहर से, किसी जॉब से, किसी सिचुएशन से, कहीं से भी आप निकल रहे हो अपने दिल पे पत्थर रख के, और इसी चीज़ ने आपको इतना ज़्यादा वो प्रैक्टिकल बना दिया है, शायद से थोड़ा सा बीटर बना दिया, थोड़े से कड़वे हो गए हैं टॉरस, जहाँ पे इवन दो पॉजिटिव रीडिंग है तो वो भी ट्रिगर कर रही है, आपकी टैरो रीडर को खुशी हो रही है आपकी रीडिंग करके, तो मे बी वो भी ट्रिगर कर रहा है आपको, तो क्योंकि लाइफ ने आपको बहुत ही थोड़ा सा टफ सिचुएशन में डाला है, बट आप बिलीव नहीं करोगे कि जो चीज़ छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो वो चीज़ इतनी ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, इतनी ज़्यादा ड्रास्टिक लेवल पे आपकी लाइफ चेंज होगी ना। इफ़ यू आर समवन जो कुछ बदल रहा है या फिर कहीं से मूव ऑन कर रहा है, इतनी ज़्यादा अमेजिंग लेवल पे आपकी लाइफ चेंज होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो अगर आप थोड़ा सा डर रहे हो कि आई डोंट नो कि लाइफ में आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है मैं आगे बढ़ रही हूँ, ओके यूनिवर्स, अगर आप चाहते हो तो मैं आगे बढ़ रही हूँ या फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बट मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, और मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे क्यों उस जगह से निकलना पड़ा, मुझे क्यों मूव ऑन करना पड़ा, मुझे क्यों चेंजेस मेरी लाइफ में आ रहे हैं, मुझे ये चेंजेस नहीं चाहिए। मे बी आप ऐसा सोच रहे हो, आप में से कुछ लोग हो सकता है इन चेंजेस के लिए एक्साइटेड हो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये चेंज हो सकते हैं कि आप कहीं पे कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, कहीं पे जॉब करने जा रहे हो, चेंजेस तो यस फॉर श्योर टॉरस हैं, बट आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करो, मे बी यू आर कंप्लेनिंग टू यूनिवर्स के ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मुझे नहीं करना मूव ऑन, मुझे नहीं जाना है, बट आप बिलीव नहीं करोगे कि जो चेंजेस, जो बदलाव आ रहे हैं वो आपके लिए कितने ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं। क्योंकि मैं जब आपके पॉजिटिव कार्ड्स देख रही थी, हमने पेजेस देखे, हमने एम्प्रेस देखा, हमने एस ऑफ कप्स देखा, ये सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग्स के बारे में है, नई एनर्जीज लाइफ में आने के बारे में है। बट जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी और मैं ये सारी एनर्जीज़ को आपसे डिस्कस कर रही थी, मैं खुश थी, बट डीप डाउन मुझे एक फियर फील हो रहा था, या फिर एक एक रिजर्व्ड एनर्जी फील हो रही थी कि मैं रेडी नहीं हूँ इस न्यू बिगनिंग के लिए, या फिर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे साथ इतना अच्छा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वांस है, 9 ऑफ वांस आपकी वो रिजिड एनर्जी को शो कर रहा था कि मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी चीज़ें होंगी मेरे साथ में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे है कि आपने खोया क्या है, आपने खोया क्या है पास्ट कुछ महीनों में, पास्ट कुछ सालों में, और इसीलिए आपके दिमाग को ये यकीन करना मुश्किल होता है कि हाँ मेरे साथ भी इतना कुछ अच्छा हो सकता है। बट ट्रस्ट मी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे ना, आपके पास में बहुत ज़्यादा केयर और लव और ये सब चीज़ें हैं आपके पास में। आई डोंट नो आप इसको रियलाइज़ कर पा रहे हो कि नहीं, आई डोंट नो अभी है या नहीं, आई डोंट नो कि आगे जाके आने वाली है, इसीलिए इतना ज़्यादा कार्ड्स में आ रहा है। आपके सर पे ना एक इतनी लविंग एनर्जी का हाथ है टॉरस, एंड आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी मदर फिगर हो सकती है जो आपको सपोर्ट करिए, फादर फिगर हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कोई आने वाला है वो इंसान हो सकता है, आपके गार्जियन एंजल हो सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा कोई प्यार आपकी तरफ दिखा रहा है। एस ऑफ कप्स, इस कप में बहुत ज़्यादा केयर है, प्यार है, सपोर्ट है, लाइट है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स दिख रही है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए बैठी हुई है। लाइक ऐसा लग रहा है कि इस क्वीन ऑफ कप्स का काम ही है आपको प्यार और सपोर्ट देना।
तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स है। सो अगेन 3 ऑफ कप्स हमने यहाँ पे भी देखा था, 3 ऑफ कप्स यहाँ पे भी है। तो क्या समझ में आया आपको टॉरस? चलिए हम टी कप्स लेते हैं। मैं इतना इस वाली डेक को मिस करी थी क्योंकि बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है। तो लेट्स सी, हमें आई एम श्योर कि कुछ और प्रैक्टिकल मैसेजेस मिलेंगे आपके लिए इस डेक से। तो पहला कार्ड है टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। फॉर श्योर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो। बट इट डजेंट मैटर, यू नो, आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ें इतनी मैटर करती। मुझे लग रहा है आप अपने ही दिमाग में अभी इतने ज़्यादा उलझे हुए हो कि शायद आपका फोकस कौन क्या कर रहा है आपके साथ उस पर ना हो। आप में से बहुत सारे लोगों का ये मैटर भी नहीं करता है। बट येस, आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो लाइफ में, नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हों और आपको ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे जेलसी दिख रहा है। गुड लक। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि गुड लक, अच्छा लक है आपका, अभी लक अच्छा चल रहा है। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस आप फील कर रहे हो टॉरस। या तो आपको किसी पे बहुत ही हेट्रेड फील हो रहा है, किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या फिर आप किसी के लिए इंटेंस लव और ऑब्सेशन फील कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके जो इमोशंस रहेंगे, इमोशंस बहुत ही ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। और अगर ये स्ट्रॉन्ग इमोशन लव का है तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर ये इमोशन हेट्रेड का है, ग्रजेस का है और रिजेंटमेंट का है, तो हमें इस एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए वर्कआउट करने में, कुछ प्रोडक्टिव करने में, अपने गोल्स पूरे करने में, यू नो। उसके बाद में ओके, तो पैसों का ध्यान रखिएगा। पैसों का ध्यान एज इन के मनी वाइज आपका महीना, अगर आप ऑलरेडी ऐसी लाइफ के फेज में हो जहाँ पे आप पैसे कमा रहे हो, तो मनी वाइज पैसे आपके अच्छे दिख रहे हैं। मनी वाइज पैसे आपके अच्छे दिख रहे हैं। व्हाट डज इट इवन मीन? मनी वाइज आपका मंथ अच्छा दिख रहा है। बट कोई भी हेस्टी पैसों का डिसीजन आपको नहीं लेना है मंथ में। इस मंथ में जैसे कि अचानक से बहुत सारे पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए बिना सोचे समझे, अचानक से कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए, किसी को पैसे उधार दे दिए। इन सब ये जो स्पॉन्टेनियस और हेस्टी डिसीजन होते हैं ना, जल्दबाजी में किए हुए, वो मत करिएगा। और अक्सर जब ऐसे कार्ड्स आते हैं तो मुझे थोड़ा सा मुझे इतना मन नहीं करता है कि मैं ओपनली बोलूं, क्योंकि आप में से कुछ लोग कई बार बहुत ही लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हो। जैसे ही कोई ऐसा कार्ड आ जाता है आप पैनिक करने लगते हो। तो इट्स नॉट अबाउट पैनिक। अगर आपके लिए कोई कार्ड आया है कि आपको पैसों के हिसाब से कोई हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करे। आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हो कि यूनिवर्स ने आपको ये मैसेज दिया कि जल्दबाजी में आके कुछ भी ऐसा आपको नहीं करना है। ये आपके लिए सपोर्ट है, ना कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप पैनिक करें। ओके, डीलिंग और रिलेशनशिप विथ अ वुमन। तो यहाँ पे अगेन बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी आपकी लाइफ में दिख रही है टॉरस। फीमेल की एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, ये एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो किसी ना किसी लाइफ के एस्पेक्ट में आपको सक्सेस फॉर श्योर मिल रही है। आई डोंट नो ये सक्सेस कहाँ पे आ रही है, बट कहीं पे तो यू आर विनिंग टॉरस। ओके, उसके बाद है मई का महीना। मई का महीना आई डोंट नो किसका बर्थडे आता है, किसकी एनिवर्सरी आती है, और मई क्यों इतना सिग्निफिकेंट है मुझे यहाँ पे नहीं पता है। बट एक चीज़ यहाँ पे जो मई महीने में रिप्रेजेंट की गई है इस कार्ड में, वो है कि नए फूल आ रहे हैं और नई पत्तियाँ आ रही हैं किसी पेड़ पे, और ये मौसम बहुत ही ज़्यादा सनी दिख रहा है, यू नो, जैसे हमने सन की एनर्जी को देखा था। तो मई आपके लिए न्यू बिगनिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। बट देन एट द सेम टाइम मई सम हाउ इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। उसके बाद में है डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। तो आपकी लाइफ में एक मैस्कुलिन एनर्जी भी दिख रही है जो समहाउ आपके लिए रेलेवेंट हो सकती है। आई डोंट नो कैसे, बट रेलेवेंट होगी। उसके बाद है एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। ये बहुत ही प्यारा सा कार्ड है, और ये कार्ड उस चीज़ को अफर्म कर रहा है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी लाइफ में कहीं से आपको प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे है कि कोई
इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बट ये फैमिली आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपकी स्पिरिचुअल टीम भी हो सकती है, आपके एंसेस्टर्स, आपकी गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स जो आपको सपोर्ट करे। आप में से कुछ लोगों के लिए लिटरली आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स। तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है। सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है और जब भी ये कार्ड आता है तो मैं एकदम से अलर्ट हो जाती हूँ कि वी नीड टू फोकस ऑन दिस। सो बेसिकली ये कार्ड ऐसा बोलता है कि आप किसी ख़राब सिचुएशन से या तो ऑलरेडी निकल चुके हो या तो निकलने वाले हो। बट एक बार आप उस ख़राब सिचुएशन से निकल गए तो आपको उस सिचुएशन को बहुत ही आगे जाके केयरफुली हैंडल करना है। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मुझे कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम है, फ़िज़िकल इलनेस है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई हूँ, चलो छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई हूँ। मैं क्यों बीमार पड़ गई हूँ? क्योंकि मे बी ठंड में मैंने आइसक्रीम खा ली है, ठंड में मैंने ठंडा पानी पी लिया है, या फिर मैं बिना स्वेटर के, जैकेट के, प्रोटेक्शन के बाहर निकल गई हूँ घूमने और उसके कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम हो गया है और मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, जो कि हुआ था एक्चुअली थोड़े दिन पहले। तो बट अभी मैंने रिकवर कर लिया है, अभी मैं एकदम फिट हो गई हूँ। बट मुझे केयरफुल रहना है कि वापस से मैं कोई ऐसी हरकत ना करूं कि वापस से मैं बीमार पड़ जाऊं। गेटिंग मी? तो यहाँ पे यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि ठीक है, आप इस प्रॉब्लम से निकल रहे हो या फिर निकल चुके हो, बट आपको ध्यान रखना है कि आगे से ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि समहाउ इस प्रॉब्लम को बैलेंस में रखना या फिर ये आपके हाथ में है, समहाउ आपके कंट्रोल में है। उसके बाद है मार्च का महीना। तो अब आपके लिए मार्च का महीना आया है और मुझे नहीं पता आपके लिए मार्च और मई क्यों आया है, बट समथिंग अमेजिंग इज़ गोइंग टू हैपन मार्च में और मई में। समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और एंड ऑफ अ सिचुएशन, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड हो रही है या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ से बाहर जा रहा है या कोई सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो। इस चीज़ को हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये कंफर्मेशन है। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस विनिंग और विंडफॉल, ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपकी लाइफ में इस महीने में पैसे आते हुए दिख रहे हैं फॉर श्योर टॉरस। तो यहाँ पे कोई आपको कोई गिफ्ट दे सकता है। इनहेरिटेंस है तो मे बी आपको जो पैसे हैं वो आपको इनहेरिटेंस में मिल सकते हैं। मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स आपको पैसे दे, कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट दे, या फिर कहीं ऐसी जगह से आपको पैसे मिले जहाँ पे आपने काम नहीं किया है बट कोई भी आके आपको कुछ दे रहा है, उसके लिए आपने मेहनत नहीं की है। सो ये सारी चीज़ें दिख रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम प्योर यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो टॉरस, हमें यूनिवर्स ने गाइड किया है इस ब्यूटीफुल डेक को यूज़ करने के लिए, बट इस डेक के जो मैसेजेस हैं थोड़े से डीप हो सकते हैं और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़े इन मैसेजेस को समझने के लिए। बट क्योंकि यूनिवर्स ने हमें गाइड किया है तो ये आपके लिए कुछ मैसेजेस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये मैं इसीलिए अनाउंस कर रही हूँ क्योंकि रील्स देख देख के, शॉर्ट्स देख देख के आपका जो डोपामिन सिस्टम है वो फ्राइड हो चुका है और कई सारे लोगों में पेशेंस कम होता है लॉन्ग रीडिंग्स देखने का। तो इसलिए मैंने पहले से आपको हेड्सअप दे दिया है कि दिस माइट गेट वेरी डीप। सो मैंने कहा था ना कि ये डीप होने वाला है। तो इस कार्ड में ये लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी ऐसा इमोशन फील कर रहे हो जैसे कि सेल्फ जजमेंट, मतलब आप खुद को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो कि मुझे रिग्रेट हो रहा है, काश मैंने पहले मेहनत कर ली होती, काश मैंने लाइफ में बेटर डिसीजंस लिए होते, काश मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया होता, या फिर किसी चीज़ को लेके आपको गिल्टी फील हो रहा है, या फिर आप किसी को ब्लेम कर रहे हो कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, उसकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, या फिर आप रिजेंटमेंट होल्ड कर रहे हो, या फिर आप शेमफुल फील कर रहे हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, तो ये जो भी लोअर वाइब्रेशनल थॉट्स हैं आपके, लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें आप सोच रहे हो, फील कर रहे हो और बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स लिटरली आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी वक्त है कि आप इन सारे बातों को, थॉट्स को छोड़ें। यहाँ पे एक शेम भी दिख रहा है। मे बी आपने लाइफ में कुछ किया हो और आप बहुत शेमफुल फील कर रहे हो कि लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा कर दिया। ये कोई छोटी बात भी हो सकती है, बड़ी बात भी हो सकती है। ये खुद का सेल्फ जजमेंट भी हो सकता है कि मैं दिखती ऐसी हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने लाइफ में बेटर चॉइसेस नहीं ली, लाइफ में बेटर डिसीजन नहीं लिया। अब यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है कि जो होना था वो हो गया और इतना भी गलत नहीं हुआ है जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग में उस चीज़ को बड़ा बना रहे हो, उस चीज़ के बारे में सोच के। ये रिजेंटमेंट भी हो सकता है किसी के लिए।
तो आप उस बात को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, इतनी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो कि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ये सब नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही हैं और ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है अब। तो आई थिंक यहाँ पे जो मेन आपका जो मैसेज है वो सेल्फ कंपैशन और फॉरगिवनेस का है कि माफ़ करिए लोगों को जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, माफ़ करिए खुद को, और एक क्लीन स्लेट के साथ में आपको ज़िंदगी को शुरू करने की ज़रूरत है, एक रीस्टार्ट दबाने की ज़रूरत है। जैसे जब लैपटॉप हम यूज़ करते हैं और लैपटॉप में बहुत ज़्यादा कियोस हो जाता है, बहुत सारे टैब्स ओपन हो चुके हैं और बहुत ही क्योटिक लैपटॉप है, तो उसको बंद करके रीस्टार्ट करना पड़ता है। वैसी ही एनर्जी की रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ें सोच रहे हो जो कि मैटर नहीं करती हैं, मतलब इतनी फालतू की चीज़ें आप सोच रहे हो जो कि मैटर नहीं करती। ये बिल्कुल मैंने आपको देसी लैंग्वेज में समझाया है, फॉर श्योर यहाँ पे उतनी देसी लैंग्वेज में नहीं लिखा है, बट यहाँ पे लिखा है कि ये बातें जो हैं, गिल्ट, ब्लेम, शेम, सेल्फ जजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको रोक रही हैं लाइफ में ग्रो करने के लिए। और आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आप पूरे टाइम इन सब चीज़ों में उलझे नहीं रह सकते हो। अभी कुछ नए थॉट्स क्रिएट करने की ज़रूरत है लाइफ में। आगे क्या, फ्यूचर के बारे में सोचो, प्रेजेंट को एंजॉय करो। पास्ट से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ थॉट्स। मतलब ऐसा भी नहीं कि पास्ट में कहीं और से बाहर निकलना है। आई थिंक इट्स मोर अबाउट कि अपने दिमाग में पास्ट से बाहर निकलो और इन नेगेटिव वाइब्रेशनल जो फीलिंग्स हैं उनसे बाहर निकलो, क्योंकि आप अपने दिमाग में इन चीज़ों को इतना बड़ा बना रहे हो जो कि इतनी बड़ी नहीं है रियल लाइफ में। आप बहुत ही सोच रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे। लोग नहीं सोच रहे आपके बारे में बैठ के। इवोल्यूशन का कार्ड आया है, वाओ। सो ये पर्टिकुलर कार्ड है, ये कार्ड आपको ये बताना चाहता है कि दिस इज़ योर टाइम कि आप अपने हायर सेल्फ से मर्ज हों या फिर आप अपने हायर सेल्फ की बातें सुने। तो हायर सेल्फ क्या होता है? हायर सेल्फ आप अपने आपका ही हायर सेल्फ जो कि स्पिरिचुअल रेल्म में रहता है। हायर सेल्फ का कॉन्सेप्ट समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हायर सेल्फ आपका वो वर्जन है जो आपका हाईएस्ट वर्जन, आपका हायर सेल्फ है। और ऐसा बोला जाता है कि हम सबके हायर सेल्फ स्पिरिचुअल रेल्म में रहते हैं और हमारी जर्नी को वॉच करते हैं और हमें गाइड करते हैं। आप हायर सेल्फ के कॉन्सेप्ट को अगर नहीं जानते हैं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड या गार्जियन एंजल्स, इवन दो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती है बट इट्स इवन सेम। तो हायर सेल्फ, आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहा है कि हमें एक परफेक्ट फ्यूचर बनाने के लिए या फिर अपने पर्पस में स्टैंड करने के लिए या फिर अपने हाईएस्ट वर्जन में स्टैंड करने के लिए अब आगे क्या करना चाहिए। तो आपका वो जो हायर सेल्फ है वो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहा है टॉरस। और हायर सेल्फ की गाइडेंस कैसे मिलती है? कोई रियलाइजेशन होना, कोई इपिफनीज होना, कोई साइंस दिखना, बट सबसे बड़ा साइन हायर सेल्फ का कि कोई काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आपके एक्साइटमेंट से बयां होता है। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, कोई चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है, किसी चीज़ को लेके आपको ये लगता है कि मुझे अब लाइफ में ये करना चाहिए, वो छोटी सी वॉइस आपके जो हेड में होती है वो हायर सेल्फ की होती है। और ये हमेशा हायर सेल्फ की वॉइस जब भी आपको सुनना हो, हायर सेल्फ की नहीं, यूनिवर्स की आवाज़, गार्जियन एंजल्स की आवाज़, आपके हायर सेल्फ की आवाज़, किस तरीके से आप पहचान सकते हैं? जब भी आपको किसी भी काम करने का एक्साइटमेंट फील होता है वो आपकी वॉइस होती है यूनिवर्स की, और यूनिवर्स आपको बताते कि यस यही रास्ता सही है। जब भी आप कुछ करने के लिए इंस्पायर्ड होते हो, मे बी आपने किसी को देखा, आपने किसी टैरो रीडर को देखा, जैसे मैं भी एक टैरो रीडर को देख के ही इंस्पायर हुई थी कि मुझे टैरो रीडिंग करनी है, टू बी ऑनेस्ट। आई लव दैट टैरो रीडर। उनका चैनल का नाम है सोल एवोल्यूशन जर्नी, मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं बहुत सालों पहले उनको देखती थी। वो एक इंग्लिश रीडर है, आई डोंट नो मैं क्यों बता रही हूँ आपको, बट तो जब भी आपके मन में कोई इंस्पिरेशन जागता है ना, यार मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, मुझे ऐसे फिजिक बनानी है, मुझे ये करियर चूज़ करना है, मुझे इस इंसान के जैसा बनना है, या फिर मुझे इतने पैसे कमाने हैं, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, तो ये जो भी अंदर जो इंस्पिरेशन और पैशन आता है ना, ये होती है वॉइस यूनिवर्स की। यूनिवर्स की वॉइस ये नहीं होती है कि पढ़ने बैठ जाओ नहीं तो फेल हो जाओगे, नहीं, क्योंकि
यूनिवर्स, आपके हायर सेल्फ, गार्डियन एंजल्स, ये बहुत ही हायर वाइब्रेशन एनर्जी है। और जब ये हायर वाइब्रेशन एनर्जी आपकी लाइफ में आती है तो ये नेगेटिविटी से नहीं, फुल ऑन पॉजिटिविटी से आती है। तो जब भी आप किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करें ना, कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अगर मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर ली तो फिर क्या मेरा फ्यूचर होगा, तो वो सारे एक्साइटमेंट आपके हायर सेल्फ की वॉइसेस होती है जो आपको सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करती हैं। अब क्योंकि हमने ये वाला कार्ड देखा, एवोल्यूशन का कार्ड देखा, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपके हायर सेल्फ ना आपको कहीं ना कहीं से गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि टॉरस सही रास्ते पे आ जाओ, अपने पैशन को समझो, क्या लाइफ में करना चाहते हो उसको समझो, कौन सी चीज़ आपको इंस्पायर करती है, कैसी आपकी पर्सनालिटी आप बनाना चाहते हो, कैसे आप दिखना चाहते हो, क्या आप अर्न करना चाहते हो, अपना फोकस उधर ले जाओ, ना कि फालतू चीज़ों पे फोकस करना, जिसको हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपके हायर सेल्फ हैं जो कॉन्स्टेंटली आपको गाइड करने की कोशिश करें। एंड यहाँ पे एक और मैसेज है टॉरस, समहाउ आपको अपने फिजिकल सेल्फ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जितना आप अपनी बॉडी से एक्टिव फील करोगे, जितना आप अपनी बॉडी में कंफर्टेबल फील करोगे, जितना आप अच्छा नरिशमेंट लोगे, प्रॉपर सोओगे, अपने मल्टीविटामिन्स लोगे, आई डोंट नो क्या कुछ करना पड़ता है, बट जितना ज़्यादा आप ये सब चीज़ें करोगे उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और अबंडेंट हो सकते हो। तो समहाउ यहाँ पे को रिलेटेड हैं चीज़ें, आपका रूटीन, आपकी हेल्थ, आप किस तरीके से अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हो, वो आपकी लाइफ की बाकी जगह पे रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम कर रहे हो तो आप बहुत ही ज़्यादा लथार्जिक फील करोगे, आपका मन नहीं करेगा, आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे लाइफ में। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो किसी चीज़ से तो आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे बहुत ज़्यादा लाइफ में, क्योंकि आपका वो जो टाइम और एनर्जी है वो एडिक्शन कंज्यूम कर रहा है। अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो तो वो टॉक्सिक कनेक्शन इतना आपका टाइम ले रहा है कि आप कभी फिगर आउट ही नहीं करोगे कि आपका रियल पर्पस क्या है या आपके ड्रीम्स क्या है। तो मे बी मैं एक्सट्रीम में बोल रही हूँ, बट यू आर गेटिंग माई पॉइंट राइट। सो दिस इज़ 1441 और ये हमारा साइन है कि हम राइट ट्रैक पे हैं। ओके, उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओ माई गॉड, ट्रू हीलिंग इज अ जर्नी दैट engages the whole of your being in a spiraling process of deeper and deeper level of understanding and self-aware. Self-heal addresses the special connection between your soul and your body and so यहाँ पे एक और चीज़ है, एक और मैसेज है, मुझे नहीं पता है किस तरीके से आपके लिए रेलेवेंट होगा टॉरस, बट यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए है कि आपकी हीलिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इस मोमेंट पे कैसा फील कर रहे हो या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लाइफ में क्या कर रहे हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमने किसी भी तरीके से, और ये यूनिवर्स आपको बहुत ही लविंग वे में बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं बोल रहे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दिस इज़ नॉट हाउ यूनिवर्स स्पीक्स, तो ऐसे कोई डिवाइन बात नहीं करता है। बट यहाँ पे अगेन मैसेज ये है कि ये आपकी जर्नी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम हर टाइम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि इस इंसान की वजह से मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली इसीलिए मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुई इसीलिए मेरी ऐसी ज़िंदगी है, कोई मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं लाइफ में अकेली हूँ इसीलिए मैं मिजरेबल हूँ। ये सब कुछ आप नैरेटिव से आपको बाहर निकलना है। आपकी हीलिंग आपकी ज़िम्मेदारी है, और जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि देखो मेरी लाइफ है, इस लाइफ को बनाना और बिगाड़ना मेरे हाथों में है। यस, कुछ आउटसाइड सर्कमस्टांसेस होती हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं, बट मैं हमेशा सपोर्टेड हूँ। अगर आप ये चीज़ ठान लोगे ना, यहाँ पे पॉइंट क्या है, पॉइंट आप समझो। अगर आप ये चीज़ समझ लोगे ना कि मेरी जिम्मेदारी है मेरी लाइफ को बेटर करना, मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके लिए। ओके, तो जैसे अभी मैंने रील देखी थी जो बहुत 2-3 बार मुझे दिख गई है, एंड मुझे लगता है वो रील में बहुत ही प्यारा मैसेज था कि तूफ़ान कब आएगा कब नहीं आएगा वो मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं अपने घर की खिड़की खुली रख रही हूँ या बंद रख रही हूँ वो मेरे हाथ में है। आर यू गेटिंग मी यार? एक तो इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना बहुत ही ज़्यादा लेम लगता है मुझे बट वो ऐसे ही था कि अब बाहर तूफान आ रहा है तो आपने अपनी खिड़की खुली क्यों रखी है? बाहर तूफान आ रहा है, आप खिड़की खुली रखोगे तो आपका पूरा घर तो मेस्ड अप होगा ना। तो मतलब कि यस, लाइफ में कभी कभी कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती है, बट देन बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में भी होती हैं। आपकी ग्रोथ, आपकी हीलिंग आपके हाथ में है। और एक और बहुत ही अच्छा पॉइंट मुझे मेरे इंट्यूशन ने बोला था आपको बोलने के लिए।
ओके, सो वो पॉइंट ये था, मुझे 5 मिनट लगे, मैं 5 मिनट से पॉज में पॉज थी। सो ये हाँ, तो बात ये थी कि समहाउ यूनिवर्स बार बार एम्फसाइज करे इस चीज़ पे कि कब आप सो रहे हो, कैसे आप खाना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, मील्स स्किप कर रहे हो या फिर जंक फूड कंज्यूम कर रहे हो। कुछ ना कुछ आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा कर रहे हैं जो कि आपकी ग्रोथ पे, आपकी लाइफ की अबंडेंस पे, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो यहाँ पे समहाउ आपकी बॉडी को कुछ आप ऐसा कर रहे हो लाइफ में जो आपको नहीं करना है। तो बहुत ही ध्यान रखिए अपनी स्लीपिंग पैटर्न्स का और क्या आप कंज्यूम कर रहे हो इन सब चीज़ों का। कम्युनिकेशन, अवर थॉट्स एंड वर्ड्स हैव ग्रेट क्रिएटिव पावर, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, सो अगेन बहुत ही प्यारा सा कार्ड आया है और बात ये टॉपिक है कम्युनिकेशन का। मुझे याद है कि अभी जब मैं 2025 की रीडिंग करी थी तो बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आया था और कम्युनिकेशन के 2 पर्सपेक्टिव हमने डिस्कस किए थे। और आपके लिए क्योंकि ये कार्ड आया है तो अगेन मैं ये दोनों पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन के आपको डिस्कस करूँगी, क्योंकि यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो भी बात आप अपने मुंह से निकाल रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। आप रियलाइज़ नहीं कर पाते हो कई बार इस चीज़ को। तो आप क्या स्टोरी सुना रहे हो अपनी लाइफ के बारे में। कोई आपको बोल रहा है कि और टॉरस आप कैसे हो, आपके बेस्ट फ्रेंड आपसे पूछ रहे हैं कि और क्या कर रही है तू, कैसी है। यार मेरी लाइफ में तो ऐसा हो गया, बहुत ख़राब चल रहा है सब कुछ, बहुत ही मेस्ड अप है। अब आप जोकिंगली बोल रहे हो, सही में बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो वो मैनिफेस्ट होगा, आज नहीं तो कल मैनिफेस्ट होगा। जिस चीज़ को आप बार बार रिपीट करोगे उस चीज़ में पावर आता जाएगा। तो इफ़ यू आर समवन जो अपने बारे में गलत बोल रहा है, अपनी सिचुएशन के बारे में गलत बोल रहा है, सबको नेगेटिव स्टोरीज सुना रहा है, जो मुंह से निकल रहा है वो बुरा ही निकल रहा है अपने बारे में, तो वो सूनर या लेटर मैनिफेस्ट होगा। ऐसा नहीं होता कि एकदम से हो गया, बिकॉज हम अर्थ पे हैं तो हम बहुत ही डेंस एनर्जी में हैं, तो मैनिफेस्ट होता है पर टाइम लगता है, बट होता ज़रूर है मैनिफेस्ट। तो जिस चीज़ को आप ज़्यादा अपने मुंह से निकालोगे, जिस चीज़ को आप ज़्यादा बोलोगे, वो चीज़ धीरे धीरे करके मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। और जब आप एक ऐसे इंसान होते हो जो एक स्पिरिचुअल पाथ पे होता है, अगर आप ऐसे इंसान होते हो जो मेडिटेशन कर रहा है, यूनिवर्स से कनेक्टेड है, तो आपके लिए तो और भी जल्दी होगा। ये मेरे साथ इतना होता है ना टॉरस, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं खुद से तंग आ चुकी हूँ। मतलब कल परसों मुझे किसी ने किसी पार्टी में बुलाया था और मेरा जाने का मन नहीं था, तो मैंने उनको बोल दिया यार मुझे बहुत ही ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम हो रहा है, मेरा गला बहुत ख़राब है। एंड लिटरली 2 दिन बाद मेरा गला ख़राब हो गया और मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ का कि यार मैं क्यों नेगेटिव बोलती हूँ, मुझे क्लियरली बोल देना चाहिए था कि मेरा मन नहीं है आने का। तो मेरे साथ ये बहुत होता है। और जितनी छोटी चीज़ होती है उतनी जल्दी मैनिफेस्ट होती है, जितनी बड़ी चीज़ होती है टेक्स सम मोमेंटम, बट वो मैनिफेस्ट होती है। मतलब कि जैसे सर्दी ज़ुकाम, नेगेटिव सर्दी ज़ुकाम को मैनिफेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर मैं कुछ बहुत नेगेटिव बोलती तो मे भी टाइम लगता है उसको मैनिफेस्ट करने में। ऐसे ही पॉजिटिविटी में भी होता है। अगर आप कभी भी यूनिवर्स को टेस्ट करना चाहते हो कि आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो कि नहीं, तो छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करो कि ओके कोई मुझे 100 रुपये दे के ऐसे ही चला जाएगा, और फिर देखो कि वो मैनिफेस्ट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि छोटी छोटे जो विशेस होते हैं वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। बट जो बड़ी चीज़ें होती हैं उनको मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है, बट वो होती ज़रूर है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मैम आज मैं सोच ही रही थी कि मेरी रीडिंग आने वाली है, टॉरस की रीडिंग आने वाली है, और टॉरस की रीडिंग आ गई, मतलब कि वो आपने मैनिफेस्ट किया है। गेटिंग मी? तो यहाँ पे क्या आप बातें अपने मुंह से निकालते हो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम अपने आप को यहाँ पे बोला जा रहा है, आपको अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। आपको अपने कम्युनिकेशन को असर्टिव प्लस ग्रेसफुल बनाना है। मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, बट आपको अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना है। सपोज़ कि आपका कोई बॉस है जो आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप असर्टिव रहिए। मतलब यस आप बोलिए कि आप जो कर रहे हो मेरे साथ गलत कर रहे हो, पर आपकी कम्युनिकेशन में ग्रेस भी उतनी ही होनी चाहिए। आपको हर जगह लड़ने की और गालियाँ देने की और गंदे शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक ग्रेस होनी चाहिए कम्युनिकेशन में और एक पावर होनी चाहिए, दोनों साथ में काम करने चाहिए, ग्रेस और पावर। कि हाँ मुझ में इतना, मेरे वर्ड्स में इतना पावर है कि आप मुझे हल्के में नहीं ले सकते, बट एट द सेम टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल भी हूँ, यू नो। तो ये आपको कहीं पे अप्रोच को यूज़ करना है। आई डोंट नो कहाँ करना है, मे बी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, अपने इन लॉज के सामने, अपने सास ससुर के सामने, आई डोंट नो। सो कहीं तो आपको इस अप्रोच को यूज़ करना है, इसीलिए आपके लिए आया है। और कुछ और कार्ड्स लेंगे और क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स हमें देना चाहते हैं।
ओके, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। तो आपके साथ में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। हाँ, आप अर्थ पे हेवन क्रिएट कर रहे हो, इट्स हैपनिंग, कुछ बहुत ही अच्छा आपकी लाइफ में हो रहा है। और आई थिंक ये मैसेज है यूनिवर्स का कि रेडी हो जाओ। यू नो, जब भी कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है ना, तो हमें हमें वाइब्रेशंस भी वैसे क्रिएट करने होते हैं। मतलब दिवाली के टाइम पे हम क्यों इतनी घर की सफाई करते हैं, कितना पॉजिटिव लगता है। तो ऐसे ही अपनी लाइफ की सफाई कर लो, थोड़े पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ जाओ, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। ट्रस्ट द निगल, वॉट इज द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। तो यहाँ पे जो निगल होता है, निगल क्या होता है, एक अंदर से आपकी छोटी सी वॉइस जो आपको कुछ करने के लिए बोल रही होती है। और यही चीज़ हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि यूनिवर्स और गार्जियन एंजल्स जब कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, एक वो निगल है आपके अंदर, एक बात है जो बार बार दिमाग में आ रही है और पॉजिटिव है। ओके, नेगेटिव, अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस को निगल मत समझ लेना। एक कोई पॉजिटिव बात है जो बार बार आ रही है कि यार ऐसा करना चाहिए, चलो कल से जिम चलते हैं, चलो इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ये आर्ट क्रिएट करते हैं, इस फ्रेंड से मिलते हैं। कुछ एक बहुत ही पॉजिटिव निगलिंग फीलिंग है जो कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी भी हो सकती है, एकदम लाइफ पर्पस हो सकता है, या फिर छोटी कोई बात हो सकती है। बट दैट इज, मतलब यूनिवर्स, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके हायर सेल्फ आपको कुछ बोल रहे हैं। ये कोई ऐसी बात है जो बार बार दिमाग में आ रही है। मे बी मेरे दिमाग में आए कि चलो मैं टैरो रीडर बन जाती हूँ, बट मैंने अवॉइड कर दिया कि यार टैरो रीडर नो। बट देन वो बात फिर से दिमाग में आई। तो कुछ ऐसी पॉजिटिव बात है जो आपके दिमाग में आ रही है और वो यूनिवर्स का साइन है। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो क्या है जो बात आपके दिमाग में आ रही है? योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है वो 100% डिवाइनली गाइडेड है। यूनिवर्स बहुत सारे अलग अलग तरीके से आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं टॉरस, और आपको गाइडेंस बहुत ही सारी जगह से मिल रही है, जैसे कि इस रीडिंग से मिल रही है। तो जो गाइडेंस मिल रही है उस पर ट्रस्ट करें। यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं साइंस के थ्रू और कोटेशंस के थ्रू, टैरो रीडिंग्स के थ्रू, बहुत सारी जगह से आपको साइंस मिलेंगे। ओके, तो आपका एक लास्ट मैसेज लेते हैं। और इस रीडिंग से अगर कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपने एंड तक रीडिंग देखी है तो कमेंट में एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा कार्ड आया है क्योंकि ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है शायद हमारे फर्स्ट कार्ड से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्फ क्रिटिसिज्म इज़ द एनिमी ऑफ सेल्फ कंपैशन। टुडे आई विल ऑब्जर्व माई थॉट्स एंड एक्शन विदाउट जजमेंट। अपने आप को जज करना बंद करिए, अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद कर दिए करिए। फॉर गॉड सेक, आप यूनिवर्स के सन और डॉटर्स हो, आप खुद को कैसे बुरा बोल सकते हो? आप यूनिवर्स की क्रिएशन हो। प्लीज़, आई विल फ्री माई सेल्फ ऑफ इनर क्रिटिसिज्म। अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद करिए। अपने आप के पॉजिटिव एस्पेक्ट को सोचिए, उसको चेरिश करिए प्लीज़। एंड रिमेंबर दैट नो वन इज़ परफेक्ट। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, आप भी परफेक्ट नहीं है, बट आप जैसे हैं वैसे ही अमेजिंग हैं, और यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पे अपने आप को प्लीज़ क्रिटिसाइज करना बंद कर दीजिए। देखिए, ये सबके साथ में होता है, बट आई थिंक आपका थोड़ा ज़्यादा हो रहा है अब। तो अपने अंदर की ब्यूटी को देखिए, आप कितने अच्छे इंसान हैं। आप इस रीडिंग पे आए हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है? उसके अलावा मुझे आगे पीछे कुछ नहीं पता। तो अपने आप से थोड़ी अच्छी बातें करिए, पॉजिटिव बातें करिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए, पॉजिटिव अफर्मेशन करिए, ना कि क्रिटिसाइज करिए अपने आप को। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस रीडिंग। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।